आज पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी कर मैं भी चौकीदार मुहिम की शुरुआत कर दी है। इस वीडियो में केंद्र सरकार के कार्यों का जिक्र किया गया है, बखान किया गया है। वीडियो के आखिर में 31 मार्च को शाम 6 बजे पीएम मोदी से जुड़ने का आह्वान किया गया है। वीडियो में पीएम मोदी ने लिखा है कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाला हर शख्स चौकीदार है। माना जा रहा है कि ये वीडियो और मुहिम राहुल गांधी के चौकीदार चोर है नारे का तोड़ है। तो क्या वाकई इसे राहुल गांधी के चौकीदार चोर है का जवाब मान लिया जाए? देश का सवाल में आज की बहस इसी पर होगी कि क्या अब की बार चौकीदार पर आर पार। हालांकि पीएम मोदी के इस वीडियो पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा। इस वीडियो के आने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने एक तस्वीर भी शेयर की और उसके साथ लिखा क्या, यह भी जान लीजिए। रक्षात्मक ट्वीट मिस्टर मोदी, आप ये तस्वीर देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। राहुल गांधी के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर लिखा है रक्षात्मक ट्वीट मिस्टर मोदी और साथ ही यह भी लिखा है क्या आपको आज अपराध बोध हो रहा है। यह सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के साथ जो तस्वीर शेयर की है उसमें पीएम मोदी के साथ कुछ तस्वीरें हैं। बैंक घोटाला कर विदेश भागने वाले नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या की तस्वीर है। वहीं इन तस्वीरों में गौतम अडानी और अनिल अंबानी भी दिख रहे हैं, जिनको लेकर अक्सर राहुल गांधी अपने चुनावी भाषणों में पीएम मोदी पर हमला बोलते हैं। भाई और बहनों देखिए, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, याद है आपको? अब नया नारा सुनिए, चौकीदार। तो ये कैसे हो रहा है? कहीं भी आप जाके कह दीजिए चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। तो ये कहां से बात चली? ये कैसे चल गई बात? 4 साल में अच्छे दिन आएंगे से चौकीदार चोर है कैसे हुआ? राहुल गांधी किस तरीके से अपने चुनावी भाषणों में जिक्र करते हैं, पीएम मोदी पर हमला बोलते हैं, चौकीदार चोर का नारा लगवाते हैं, वो आपने सुना। आगे बढ़ते हैं, देश का सवाल में आज की बहस की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको आज के मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ स्टूडियो में राजीव जेटली हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, हालांकि अभी हमारे साथ नहीं है, कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। डॉक्टर सीमा मलिक हमारे साथ स्टूडियो में है, एनसीपी की ओर से पक्ष रखेंगी। और साथ ही दिलीप चेरियन है, जो कि फाउंडर है परफेक्ट रिलेशंस के और साथ ही इमेज गुरु हैं। इनसे हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या नारों के आधार पर एक इमेज गढ़कर चुनाव जीता जा सकता है क्या। राजीव जेटली, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक मुहिम की शुरुआत की है। लगता है कि राहुल गांधी के चौकीदार चोर है नारे का असर होने लगा था, इसलिए आप लोगों को इसका एक तोड़ निकालना वक्त की जरूरत बन गया, एक मजबूरी बन गया। बिल्कुल नहीं, मैं भी चौकीदार हूं, आप भी चौकीदार हैं, इस पैनल पे बैठे सभी लोग चौकीदार हैं। चोरों की नुमाइंदगी कहीं करने के लिए अब आएगा तो वो अपना पक्ष रखेगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हाँ, इस देश का लगभग 125 करोड़ लोग इस देश की संपदा पे किसी को अधिकार नहीं करने देना चाहते। 25 करोड़ लोगों की संपदा 25 करोड़ लोगों 125 करोड़ के बीच में बांटी जानी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह आती है कि आप ये देखिए, सभी पैसा जो जनता का पैसा हम जनता से लेते थे, जनता तक पहुंचाने का जो माध्यम था, अगर वो ईमानदारी से इस देश के प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया है तो इससे मुझे लगता है कि किसी चोर को तकलीफ होनी चाहिए। और जिस चोर को तकलीफ हो रही है, आपने देखा होगा मंचों के ऊपर चिल्ला रहा है, वो आज की डेट में जोर जोर से चौकीदार चोर है बोलता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम 1,10,000 करोड़ रुपया जो अपने लोगों द्वारा चुरा लिया करते थे, वो पैसा अब जनता के बीच में पहुंचना शुरू हो गया है। यही तकलीफ है उन चोरों की, जिन चोरों को बार बार ये नारा लगाना पड़ता है। और 125 करोड़ लोग ये बोल रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूं। राजीव जेटली, ये सवाल मैंने इसलिए किया था, क्योंकि ये खबरें थी, जो जानकारी थी कि बीजेपी का थिंक टैंक इस बात को लेकर चिंतित था कि राहुल गांधी एक नारे को पकड़कर अटक गए हैं। लगातार बार बार वो कह रहे हैं चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, हर जगह चुनावी भाषणों में नारा लगवाते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी की पहले चली हुआ करती थी, इसलिए एक तोड़ निकाला वक्त की जरूरत बन गया था। देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, जब 1,10,000 करोड़ रुपया किसी का मारा जाएगा, वो आम जनता के बीच में पहुंचेगा, तो क्या वो चोर चिल्लाएगा नहीं? आप देखिए, किसी थाने के बाहर 4 चोर इकट्ठे होकर अगर ये बोले कि अंदर जो बैठा है चौकीदार वो चोर है, तो क्या उससे मतलब आप मानते हैं ना कि उस नारे के एवज में उसका तोड़ निकालने के लिए ये वीडियो शुरू किया गया, इस मुहिम की शुरुआत की गई है? बिल्कुल नहीं, एक व्यक्ति बोल रहा है, केवल एक व्यक्ति इस देश के अंदर जो कहता है चौकीदार चोर है, जिसके ऊपर कहते हैं पूरा देश बोल रहा है, जिसके ऊपर वो बोलते हैं राहुल गांधी अपने भाषणों में कि पूरा देश बोल रहा है चौकीदार चोर। बिल्कुल नहीं, 125 करोड़ लोग बोल रहे हैं चोर, चौकीदार को चोर कहना बंद करो, चोर चौकीदार को चोर कहना बंद करो। चोरों ने जो अभी तक हत्याया था इस देश का, वो इस देश की जनता को
वापस मिल रहा है। देखिए माता जी बेल पर बाहर है, खुद बेल पर बाहर है, जीजा उनके घोटालों में फंसे हुए हैं। अभी देखिए थोड़ी देर पहले की बात, कल ही आपके सामने कितने केस उजागर हुए हैं, थम्पी, वो भंडारी, नागर, चलिए ये सारे पर अलग से चर्चा करेंगे। सभी ये सारा गिरोह इनका बाहर निकलना शुरू हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूं चोर चौकीदार को चोर कहना बंद करे, क्योंकि 125 करोड़ जनता इस देश की चौकीदार है और देश के चौकीदार के साथ है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से। रोहन गुप्ता, एक मुहिम की शुरुआत की गई है, एक वीडियो जारी किया गया है ट्विटर पर, मैं भी चौकीदार। आपको लगता है कि राहुल गांधी जो नारा लगवाते हैं चौकीदार चोर है, बीजेपी की इस मुहिम उसका तोड़ निकालने की आप सीधे तौर पर बीजेपी की एक कोशिश है कि हर आदमी को इस नारे के साथ जोड़ दिया जाए, इसलिए जब राहुल गांधी चौकीदार चोर है बोले तो देश के हर नागरिक को लगे कि वो उनको चोर बोल रहे हैं? देखिए, ये मोदी जी की पुरानी स्टाइल है। मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, वहां पे विकास पागल हुआ है जब स्लोगन बना, तब मैं हूं विकास का स्लोगन लेके आया, पर जनता ने पसंद नहीं किया। कहीं न कहीं आपने भी जो सवाल पूछा कि ये लोग बौखला गए थे, जो चौकीदार चोर है का जो रिस्पॉन्स पूरे देश में था, और चौकीदार चोर है पूरा देश जानता है, देश की गली गली में शोर है कि चौकीदार चोर है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, ये वह चौकीदार है कि जिसके समय में राफेल की फाइलें सरकार में से चोरी हो रही है। ये वह चौकीदार है कि जहां पे नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे चोर देश का पैसा लेके विदेश जा रहे हैं। ये वह चौकीदार है कि जिसके समय में देश की खुशहाली को चोरी की गई। ये वह चौकीदार है कि जिसने जो हमारे किसान है उसकी आमदनी की चोरी की। ये वह चौकीदार है कि जिसने हमारे युवाओं की रोजगारी की चोरी की। ये वह चौकीदार है जिसने महिलाओं की सलामती की चोरी की। और ये वह चौकीदार है कि जो हमारे 125 करोड़ देशवासियों है उनकी क्रेडिट की चोरी की। हर जगह चोरी है और इसलिए देश बोल रहा है चौकीदार चोर है। अब ये स्लोगन जो लेके आए हैं ये डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है, और मैं आपकी चैनल पे बता रहा हूं कि उनके ऊपर बुमरेंग होगी। ये नहीं, वही तो मेरा सवाल था रोहन गुप्ता, वही तो सवाल ये था मेरा, चौकीदार बोलना बंद कर देंगे। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी क्या कामयाब हो जाएगी? बीजेपी को विश्वास है, प्रधानमंत्री मोदी को विश्वास है कि ये कभी नहीं होगी। देखिए, कभी इसलिए नहीं होगी, चौकीदार चोर है देश के दिल की आवाज बन चुकी है, हर भारतीय की आवाज बन चुकी है। कितना भी प्रयास करें उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। नीरव मोदी को लाना पड़ेगा, विजय माल्या को लाना पड़ेगा, और राफेल की जो चोरी है उसको देश को दिखाना पड़ेगा, तभी कोई चौकीदार की बात पे आगे कोई सुनेगा, नहीं तो कोई सुनने को तैयार नहीं। ठीक है, राजीव जी, मैं जवाब लूंगा पहले सब मेहमानों के बाद। मेरी छोटी सी चीज खत्म मैं कर लूं, बहुत शॉर्ट में जवाब देता हूं। इस देश का हर व्यक्ति, देखिए सबसे बड़ी चीज 5 साल के बाद में इस सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड देना है, उससे भी वो लोग चोरी कर रहे हैं। ठीक है रोहन गुप्ता, देने की भी चोरी। ठीक है रोहन जी, मैं आता हूं। राजीव जेटली, एक बहुत छोटा सा जवाब 10 सेकंड में, फिर मैं आगे रुक करूंगा। इस देश का हर व्यक्ति जिसके नाम के पीछे मोदी लगता है, चोर ने आज उन सबको चोर बोला है। आपने सुना? आज सुना आपने? राहुल चोर ने बोला इस देश का हर व्यक्ति जिसके नाम के पीछे मोदी लगता है वो चोर है। ये आज देहरादून का भाषण देते हुए राहुल गांधी इतना बोल रहा है कि देश के सभी मोदी, जो भी मोदी जिसके पीछे मोदी लगेगा मैं उसे चोर बोलूंगा। कितनी नफरत है इस देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि उनके सरनेम के पीछे मोदी लगा है, और देश के हर व्यक्ति को उन्होंने चोर कह दिया। बताइए आपने राहुल गांधी ने बोला कि नहीं बोला? आज बताइए, इसका जवाब दीजिए। इस देश का हर मोदी चोर है क्या? आप बताइए, हर मोदी को चोर बताने वाला राहुल चोर ये कहते हैं कि हर व्यक्ति जिसके नाम के पीछे मोदी लगेगा मैं उसे चोर बताऊंगा। कितनी शर्मनाक बात है। ठीक है, बेशर्मी उन्होंने दिखाई। मैं आता हूं, ठीक है राजीव जेटली, मैं आता हूं और ये भी तय करेंगे। ठीक है, ऐसी बेशर्मी किसी भी तरीके से शांत रहे। हम ये तय करेंगे कि किसके समय में कितना भ्रष्टाचार हुआ। कांग्रेस की ओर से भी जब उनकी सरकारें थी तो उसके बाद भी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार में आई थी। अब राहुल गांधी और कांग्रेस की भी यही स्ट्रेटजी है। लेकिन आगे बढ़ूं, सीमा मलिक, मैं आपके पास आता हूं। क्या आप भी कहेंगी मैं भी चौकीदार? देखिए, ये बिल्कुल एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। आप सारे सबको आपने चौकीदार कह दिया, इसका मतलब किसी ने भी चौकीदार चोर बोला तो हमने सबको बोला, तो ये तो बिल्कुल एक वो चीज है। और हर आदमी अपने आप को चौकीदार समझ रहा है। शायद एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है इस देश की, क्योंकि आप हर आदमी आप कहेंगे कि नहीं मैं भी चौकीदार? हर आदमी जी आप कहेंगे कि नहीं मैं भी चौकीदार?
मैं चौकीदारी करने के लिए और लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह की चौकीदारी करने के लिए हम ही चौकीदार हैं। मतलब इसका कोई तुक मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। नहीं, पार्टी का ऑफिशियल सीधी बात यह है कि अगर आपने कुछ काम किया होता तो आज आपको इस तरह की ये टैक्स पेयर्स का पैसा लेके इस तरह के एडवर्टीजमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने आज आप बेरोजगारी के लिए आप इस तरह के गाने बनाने से कुछ नहीं होता। हर आदमी चौकीदार है और ये सब कहने से क्या है? गाने तो हर पार्टियां बनाती है, चौकीदार है। सीमा मलिक जी, गाने तो हर पार्टियां बनाती है ना। राफेल की फाइल आपकी इतनी सुरक्षा में होते हुए उसकी फोटोकॉपी हो गई या गायब हो गई, तब आप किस तरह के चौकीदार हैं? ठीक है आप इसी तरह का चौकीदार? मैं आता हूँ राजीव जी, मैं आऊंगा आपके पास। पूरे लोगों को आप ऐसे ही चौकीदार बनाना चाहते हैं क्या? हर आदमी आज बीजेपी का ये हाल है कि हर आदमी वही चौकीदार, हर आदमी कानून अपने हाथ में ले रहा है कि मैं भी चौकीदार हूँ। कोई मॉरल पुलिसिंग कर रहा है, कोई लोगों को सड़क पे तंग कर रहे हैं जाकर कि भाई हम चौकीदार हैं, और बाकी लोग हर आदमी ही चौकीदार है। तो ये तो सीधी सी बात है। चलिए ठीक है, आज आप जो 2000 करोड़ लोगों को आपको रोजगार देना था वो कहाँ है? आपने जो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन से जो लोगों का नुकसान किया है उसको भी तो बताइए। हाँ ठीक है, इस पर हम जवाब देंगे राजीव जी का। किस तरह के चौकीदार हैं? एक मेहमान अभी मेरे साथ अभी बहस में मैं उनको नहीं ला पाया हूँ। एक मेहमान दिलीप चरियान जी हमारे साथ हैं, और खासतौर पर हमने इनको इसलिए बुलाया क्योंकि अब चुनावों में लगातार नारों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता रहा है। दिलीप जी, ये आपसे जानने की मैं कोशिश करूंगा कि एक तो दोनों कैंपेन आप देख रहे हैं, राहुल गांधी कैंपेन चला रहे हैं चौकीदार चोर है, बीजेपी ने डिफेंसिव स्ट्रेटजी अपनाई मैं भी चौकीदार, आपको किसका कैंपेन ज्यादा मजबूत लग रहा है? देखिए, ये जो अभी मोदी जी ने कैंपेन शुरू किया है, ये मेनली एक ट्विटर कैंपेन है और इसका बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ है अभी तक, क्योंकि बीजेपी का जो सोशल मीडिया पे स्पेंड है और बीजेपी का जो सोशल मीडिया पे जो आर्मी है जो काम उनके लिए करते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और वो इसको कम्युनिकेट करने के लिए कई तरीके यूज कर रहे हैं, पर इसमें डेंजर भी है और आज ये स्पष्ट आगे आ चुका भी है, क्योंकि किसी ने नीरव मोदी का एक हैंडल बना के उन्होंने भी कहा है कि मैं भी चौकीदार हूं, और उसका रिप्लाई मोदी जी के हैंडल से हुआ है और वो उसके बाद उनको इरेज करना पड़ा और कई एफर्ट्स हो रहे हैं इस वक्त। ये जो मास कैंपेन्स है, डिफेंसिव मास कैंपेन्स में ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने जो हम कई प्रोग्राम्स करते हैं, कई कंपनीज के लिए करते हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज के लिए करते हैं, अगर आपका स्ट्रैटेजी डिफेंसिव होता है तो उसमें कोई भी एक कलंक, कोई भी एक पत्थर फेंक दे तो वो डिफेंस दिखना शुरू होता है। तो ये डेंजरस मामला है। राहुल गांधी का जो कैंपेन है चौकीदार चोर है, उसमें भी एक रेपिटेशन का डेंजर है कि अगर उस कैंपेन में कंस्ट्रक्टिव आगे जाकर मैं ये करूंगा बात नहीं आता है तो ये कितने दिन तक चला सकते हैं, क्योंकि अभी 2 महीने हैं इलेक्शंस का। नहीं तो क्या इस तरीके के नारे करके दिलीप जी, क्या इस तरीके के नारे गढ़े और एक कैंपेन चलाकर ट्विटर पर चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, इस वक्त ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यूथ को प्रभाव करने के लिए सोशल मीडिया टैक्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ओल्डर जनरेशन को टैकल करने के लिए अब एक नया वेपन भी मोदी जी और राहुल ने दोनों ने इंट्रोड्यूस किया है, वो है फिल्म्स। तो अपने बारे में फिल्म भी बना रहे हैं। ये जो डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अगर आप देखें तो इस देश में ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी ज्यादा इफेक्टिव होता है डिफेंसिव स्ट्रैटेजी से। अगर आपका ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी ठीक मुद्दों पे स्पार्क करता है अटेंशन, तो लोग ऑलवेज सिटिंग गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं। आप इस बार जनता के सामने नए प्रोमिसेस लेके आने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर इलेक्शन तभी लड़ते हैं कि जब सारे लोग जो चौकीदार हो सकते हैं वो गवर्नमेंट से पूछेंगे कि आपका चौकीदारी में क्या हुआ हमारा। ठीक है, और वो वेट करने के लिए राजी नहीं है, यंग हो या ओल्ड हो। ठीक है राजीव जेटली, एक कैंपेन ट्विटर पर हम लॉन्च करते हैं। आप लोगों के सोशल आर्मी बड़े स्ट्रांग है, सोशल मीडिया पर बड़े स्ट्रांग आप लोग हैं, सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, लाइक्स और शेयर बटोर के चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, पहली बात है कि जब तक आपने डिलीवर नहीं किया तो आप सिर्फ एक दायरे के अंदर सीमित रह जाते। लोगों के सोशल आर्मी बड़े स्ट्रांग है, सोशल मीडिया पर बड़े स्ट्रांग आप लोग हैं, सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, लाइक्स और शेयर बटोर के चुनाव जीता जा सकता है? देखिए, पहली बात है कि जब तक आपने डिलीवर नहीं किया तो आप सिर्फ एक दायरे के अंदर सीमित रह जाते हैं और दायरा आपको एक ही दिशा में आगे लेके जाता है,
और आप ये भूल जाते हैं कि मेरे ऊपर किस तरीके के एलिगेशन लगे हुए हैं। मेरी बहन यहाँ बैठी हैं, इनको साथ देना इनकी मजबूरी है, चोरों का भी साथ देना मजबूरी है, चाहे वो बेल पर बाहर हो तो भी इनको साथ देना मजबूरी है। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, देखिए भागेंगे अभी थोड़ी देर में भागते हुए नजर आएंगे, उस बात से भागते हुए नजर आएंगे जब हम कहते हैं कि हमने किसानों को क्या दिया, हमने आम जनता को क्या दिया। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। बहुत बार एक चर्चा होती है आपके चैनल के ऊपर और ये चर्चा अगर भटक जाती है। हमने 6,000 रुपया जो किसानों को माननीय प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष देने वाले हैं, वो 6,000 रुपया का अगर टोटल लगाएं तो 75,000 करोड़ रुपया होता है। कांग्रेस ने 10 सालों के अंदर मात्र 53,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया, जिसको ऋण माफी का नाम देते हैं, ऋण माफी का नाम देते हैं। केवल ये नहीं, बिजली की बात कीजिए, पानी की बात कीजिए, सड़कों की बात कीजिए, सुरक्षा की बात कीजिए, और घुटने टेकने वाली सरकार जिसके प्रवक्ता हमारे साथ आज यहाँ बैठे हैं, जो चोरों को आज रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चोरों को रोहन गुप्ता जो बोलना चाहता हूं, मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि हां, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल पाक साफ हैं तो आप किसी भी ईमानदार व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। जब आपको मालूम है कि आप खुद भ्रष्टाचारी हैं, घोटालों में लिप्त हैं, बेल पर जेल बाहर हैं, कभी भी जेल जा सकते हैं, ऐसे में अगर आप इस तरीके की एग्रेशन दिखाते हैं तो देश का बच्चा कहता है हाँ मैं भी चौकीदार हूं, और हर व्यक्ति चौकीदार है। किसी भी बच्चे को आप कोई भी देश का जवाब दीजिए, रोहन गुप्ता एक जवाब दीजिए, फिर ब्रेक लेना है। एक मिनट राजीव, थोड़ा सा छोटा रखें। अगर मैं वक्त दे रहा हूं, बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा छोटा रखें, सबको बार बार मौका मिलेगा। रोहन गुप्ता एक जवाब दे, उसके बाद ब्रेक लेना पड़ेगा। चौकीदार चोर, ठीक है, चौकीदार एक रिस्पेक्टेड टर्म है, पूरे देश में लाखों करोड़ों चौकीदार है, ये उनकी जो साथ है उस पर पट्टा लगा रहा है एक ही चौकीदार। और आप ये बोलेंगे मैं भी चौकीदार, पूरा देश चौकीदार है, पर एक ही चौकीदार चोर है। मैं भी चौकीदार बोलने से एक चौकीदार की चोरी नहीं गिरने वाली पिटने की, जिसको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप भी चौकीदार हैं, आप भी चौकीदार हैं, तो आपकी मजबूरी है, आपको चोर की नुमाइंदगी करनी पड़ रही है, चोर के बारे में, चोर को बचाना पड़ रहा है, अदरवाइज आप भी चौकीदार, आप भी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। मतलब अपने पैसे की चोरी महंगा में की आपने नहीं चाहती से आप लोग चोरी कर रहे हो, हर जगह चोरी है, और जब जनता बोलती चौकीदार चोर है तो कौन आपको ये नारा लेके मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी चौकीदार हैं, रोहन भाई आप भी चौकीदार हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, आप मजबूर मत होइए। ठीक है, रोहन जी का टूटने दीजिए। ठीक है, राजीव जी ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता बहुत लंबी रह ली है, अब इस देश को बचने दीजिए, आप भी चौकीदार हैं। रोहन गुप्ता का फ्रेम थोड़ा सा फ्रीज हो गया है। सीमा जी आप कुछ कह रही थी, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं ये कह रही थी कि आप किसानों की बात करते हैं कि हमने 6,000 रुपए दे दिए और वो भी आपने दिसंबर से दिए हैं, तो ये क्या है? ये सिर्फ एक चुनावी चीज है जिसमें कि आपने 3.5 रुपए प्रतिदिन आप दे रहे हो, और नहीं करना चाहिए था वो भी। सीमा जी आपके हिसाब से वो भी नहीं करना चाहिए था? नहीं, उससे ज्यादा करना चाहिए था, और वो भी चुनाव के समय आपको ज्यादा करना चाहिए था। आप सिरे से खारिज कर देंगे तो ठीक नहीं है, आप सिरे से खारिज कर देंगे तो ठीक नहीं है। ये बिल्कुल एक चुनावी चीज है, और वो भी आपने दिसंबर से दिया है ताकि कुछ पैसा पहुंच जाए और आपको वोट मिल जाए। तो किसान भी आज इतने बेवकूफ नहीं है। किसानों की जो स्थिति है, जो आज हर जगह किसानों के इतने बड़े समृद्ध कब था, मुझे उसका उस डेट से महीना बताइए मुझे। हम कहते हैं हमने समृद्ध किया, आप बताइए किस वक्त में वो समृद्ध? पिछले साल की बात बता रही हूँ, 5-6 महीने समृद्ध था। आप अपनी बात करिए ना। सीमा जी क्या इन 5 सालों में किसान गरीब हो गए, किसानों की स्थिति बुरी हो गई, भूखे मरने के लिए मजबूर हो गए? बिल्कुल हो गई। आप जो डीमोनेटाइजेशन वगैरह से, इनका किसान मंत्रालय खुद कहता है ये बात कि 1,38,000 करोड़ रुपए के जो बीज थे वो पड़े रह गए, और इससे पहले भी सीमा जी खबरें आती थी कि गोदाम में गेहूं सड़ जाता था, बांटा नहीं जाता था, किसानों को उनका पैसा नहीं मिलता था, गन्ना किसानों को उनका पैसा नहीं मिलता था। किसानों की समस्या आज के लिए प्लीज ये बात तर्क मत दीजिए कि पिछले 5 साल में किसान बदहाल हो गए। बहुत सभी लोग प्लीज थोड़ा सा वक्त दें, एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस, फिर एक ब्रेक, उसके बाद बहस पर वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद चलिए देश का सवाल में आगे बढ़ते हैं, अपने मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले मैं दिलीप जी इस सिस्टम में आपके पास आता हूं। राहुल गांधी एक नारा लगवाते थे हर अपने चुनावी रैलियों में, इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो कैंपेन शुरू किया है। यह प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रेटजी है कि कंडीशंस ऐसी बना दी जाए कि मुद्दे उनके हिसाब से तय हो, क्योंकि उन्होंने इस नारे को हर आम आदमी से जोड़ दिया है। देखिए, ये जो रेस्पॉन्सिव या डिफेंसिव स्ट्रैटेजी लेते हैं, इसका एक रिस्क है कि आप डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में अगर बहुत दिन बिता दिया और
और मोदी जी का जो कैंपेन स्टाइल है वो एक कैंपेन लेके कुछ दिन तक वो चलाते रहते हैं। इसमें एक डेंजर है कि लोगों को जो इंटरेस्ट वेइंग कर रहा था, चौकीदार चोर है वाला कैंपेन में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया था। वो बीजेपी के एनालिस्ट ने काफी रिसर्च करके देखा भी था कि इसका इंपैक्ट है, पर वो वेइंग कर रहा है, तो इसीलिए वो सोच रहे थे कि इसमें अब जुट जाए दोबारा। पर मेरे ख्याल में ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी से वो पुराना वाला जो कैंपेन है चौकीदार चोर है वो उसको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि कई लोग इस पे तो नारा एक बार फिर से लोगों के जहन में आ गया और ये ठीक नहीं था, ये एक मूव ठीक नहीं था। राजीव जेटली 5 साल बाद आप लोगों को अपने कामकाज का हिसाब किताब देना था, जनता के बीच जाना था। आपने तो जनता के कंधे पर बंदूक रख दिया कि चौकीदार चोर है, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं भी चौकीदार, आपने कैंपेन चला दिया, इस नारे को हर आदमी से जोड़ दिया, ठीक नहीं था। राजीव जेटली 5 साल बाद आप लोगों को अपने कामकाज का हिसाब किताब देना था, जनता के बीच जाना था। आपने तो जनता के कंधे पर बंदूक रख दिया कि चौकीदार चोर है, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं भी चौकीदार, आपने कैंपेन चला दिया, इस नारे को हर आदमी से जोड़ दिया, और उसके बाद आपने कह दिया राहुल गांधी से हिसाब किताब आप पूरा करिए। आप सीधी सी बात है, देखिए क्या इस देश की महिलाएं जिनको अधिकार मिलने थे उसकी दलाली क्या किसी और को जानी चाहिए? इस देश के युवाओं को मिलने वाला चाहे मुद्रा लोन जो लगभग 16 लाख करोड़ रुपया, जो 16 करोड़ लोगों को दिया गया है, 7.5 लाख करोड़ रुपया, क्या उसमें भी किसी कांग्रेस पार्टी के नेता को दलाली मिलनी चाहिए थी? क्या किसानों को जाने वाला जो 6,000 रुपया है उसके बीच में डीबीटी के माध्यम से ना जाकर, तो हर एक सेकंड डीबीटी के माध्यम से ना जाकर के दलाली के रूप में किसी नेता के पास पहुंच जाता? क्या वो लोग जो लोगों का पैसा खा करके बैठे हुए हैं, राहुल गांधी एंड फैमिली, जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं या दूसरी तरीके से घोटाले कर रहे हैं, क्या उनको दलाली के रूप में दे रहे थे? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 125 करोड़ लोग ये एक साथ कह रहे हैं कि मैं अपने अधिकारों में दलाली नहीं देने दूंगा, कोई भी व्यक्ति को ना हो। इसीलिए हो गया राजीव, चौकीदार चोर है हो गया, जो कहते हैं राजीव हर एक सवालों पर अलग से जवाब देते ना, बेरोजगारी पर अलग से जवाब देते, जो भी जनता के सवाल है या विपक्ष के सवाल अलग अलग जवाब देते। आपने तो एक ऐसा कैंपेन लॉन्च किया, हर आदमी से जोड़ दिया। अब राहुल गांधी अगर नारा लगाते हैं कि चौकीदार चोर है, तो ये संदेश जाए कि हर हम तो खुली चुनौती देते हैं, हम तो खुली चुनौती देते हैं, किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करिए। अरे हम कहते तो है, आप करिए तो सही। मैं कहना आज आप शुरुआत कीजिए, 5 मिनट की चर्चा इसी बात पे कर लीजिए। मैं 50 साल का गारंटी देता हूं, 50 साल करने की क्या जरूरत है? करके देख लीजिए, मात्र 5 सालों के साथ, क्या जरूरत है? मात्र 5 सालों के साथ कंपेयर करके देख लीजिए। और ये एक भी क्षेत्र ऐसा बता दें जिसमें कह दें कि आपके 5 सालों से बेहतर हमने 50 सालों के अंदर करके दिखाया। एक भी क्षेत्र में खुली चुनौती देता हूं। ठीक है, सीमा जी आप कुछ कह रही थी? मैं यही कह रही थी कि आज आपकी सरकार थी, आज जब भी कोई आपसे हिसाब मांगता है, आप 50 साल और 70 साल पहले नेहरू जी ने क्या था, आप उससे पहुंच जाते हो। आप बोलिए, अगर हमारे में कोई कमी थी, हमें हटाकर जनता आपको लेकर आई है, इतना प्रचंड बहुमत दिया उन्होंने आपको, तो आज जवाबदेही भी आपकी बनती है। जवाबदेही भी नहीं आई है 5 साल पहले, क्योंकि आपके झूठे वादों के ऊपर उनको शायद बहुत होप थी, शायद हम सबको बहुत होप थी कि शायद कुछ होगा, पर जो कुछ हुआ वो सबने देखा 5 साल। जवाबदेही इस समय आपकी है, इस समय आपने 50 साल पहले रेगुलर जीते हैं। ये नहीं तो पिछला चुनाव हारे भी, जो पिछले स्टेट्स में चुनाव हुए 3 बड़े राज्यों में आपकी सरकार नहीं बन पाई। मैंने आपसे कहा 22 भूल गए, आप 22 भूल गए हैं, भूले ही नहीं, 22 भूल गए, हम भूले ही नहीं। उन राज्यों के अंदर भी देखिए वोट परसेंटेज, नंबर ऑफ पीपल, लोगों ने ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को ही चुना है। मध्य प्रदेश का हवाला, अब नई बात देखिए, वोट परसेंटेज का हवाला मायावती भी देती थी। 2014 चुनाव का रिजल्ट आया था तो मायावती भी बोलती थी कि उनका वोट फीसदी नहीं गिरा, लेकिन सीट मिली एक भी नहीं। सुन तो लीजिए, मध्य प्रदेश की जनता क्या देख रही होगी, कितना मध्य प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है। कमलनाथ जी ने तो अभी कह दिया कि मैं जो ग्रेजुएट युवा है उनसे गाय और बैल हंकवाऊंगा। ये देखिए, ये खबर आई है, बकायदा बैल हंकवाने की ट्रेनिंग देंगे वो। ये है कांग्रेस पार्टी की नीतियां। ये देखिए, ये खबर लगी है कि अब जो रोजगार देने का सिलसिला है वो इस रूप में दिया जाएगा कि गाय और बैल हंकवाइए, पकौड़ा करवाते थे, वो गाय भैंस चला रहे हैं। 16 करोड़ आप लोग पकौड़ा करवाते थे, वो गाय भैंस चला रहे हैं होने और दूसरों को रोजगार देने का जो सिलसिला शुरू किया है वो पहली बार करते नहीं, तो ये एक नायाब नमूना है। राजीव जेटली, मेरी बात इसके बीच में दलाली किसी को नहीं गई, राजीव बीच में दलाली किसी को नहीं, दलाली अब हम नहीं जाने देंगे, दलाली हम नहीं जाने देंगे। चौकीदार चौकन्ना है। अब मेरी बात सुन लीजिए, राजीव जेटली मुझे हंसी आ रही है मालूम है, और दलालों के बीच राजीव जेटली मुझे हंसी आ रही है। आप पकौड़ा तलवाते थे, वो गाय भैंस चलवा रहे हैं। बहुत बेहतर, बहुत शानदार। मैंने आपसे कहा हमने प्रूव करके दिखाया।
16 करोड़ लोगों को 7.5 लाख करोड़ रुपया देके हमने प्रूव करके दिखाया। आप कहते थे जो ये नारा लगाते थे, मेरी पकौड़ा करने वाली बात का जवाब नहीं दे रहे आप। और दूसरी बात, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दूसरा रोजगार देखिए, कह रहे मैं बैंड बजाने की ट्रेनिंग दूंगा। अब तो ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूँ, आप सुनिए, मैं तो कह रहा हूँ बारे चुनावी राजनीति, आप पकौड़ा तलवा के रोजगार दीजिए, वो गाय भैंस चरवा के रोजगार दे, वो बैंड बजवा के रोजगार दे, इसी आधार पर आप जनता के बीच जाइए। मुद्दे नहीं है, इसलिए चुनावी नारा घट रहे हैं। ये नारा वो चोर क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री की इस तरीके की ट्रेनिंग देने वाले, ये चोर क्यों नहीं बताते हैं जो लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। मैंने आपसे कहा अब दलाली का सिलसिला बंद हो गया, मेरी बहन भी नहीं चाहेगी कि इनके अधिकार के माध्यम से। मुझे लग रहा है कि दिलीप जी का कमेंट यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा है दिलीप जी का कमेंट लेना चाहिए। दिलीप जी, मुझे तो हंसी आ रही थी, पता नहीं आपको हंसी आई कि नहीं। ये पकौड़ा तलवाने की बातचीत करें, वो गाय भैंस चरवाने की बातचीत करें, वो बैंड बजवाने की बातचीत करें, इसीलिए नारे गढ़े जाते हैं क्या चुनाव में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि गणित क्या है। ये जो आज की सरकार जो है उसका हिसाब लोग लेंगे उनके मैनिफेस्टो से, पिछले 50 साल के मैनिफेस्टो से नहीं लेंगे। नहीं तो मैनिफेस्टो की बात ही कहा है। देखिए मैनिफेस्टो की बात इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 100 से ज्यादा इकोनॉमिस्ट ने कल रात को एक साइन करके एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें डर है कि आजकल जो आंकड़े निकल रहे हैं वो ठीक आंकड़े नहीं है, इस पे बहस होना चाहिए। तो मेरा तो ये डर है कि अगर हर आदमी ये ऐसा सोच रहा है कि हमें कुछ बताया जा रहा है पर हमें वो फीलिंग नहीं आ रहा है, तो ये चौकीदारी और ना चौकीदारी या चोरी का बात नहीं चलेगा। लोगों को जो उम्मीद दिए थे, जो उत्साह दिए थे, जिससे आपने इलेक्शन जीता है, उसका हिसाब लोग लेंगे। और हर गवर्नमेंट का ये प्रॉब्लम होता है, ये एक सच में बड़ा प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जब इलेक्शन के लिए री इलेक्शन के लिए जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि आपने पिछले बार हमें ये कह के आप आए थे, अब क्या हुआ। वो पूछेंगे नहीं कि पिछले गवर्नमेंट ने क्या किया या ना किया, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। उनको ये 5 साल जो गवर्नमेंट चला है उस पे वो बहस करेंगे और उस फीलिंग से नहीं, उस गणित से नहीं जो गवर्नमेंट दिखाएंगे, वो फीलिंग होगा जो अपने आप को महसूस कर चुका है, उसी के बेसिस पे वोट देंगे। राजीव जेटली, प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी भाषणों में या फिर कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें वो जिक्र करते हैं कि विरोधी जो मुझ पर हमला करते हैं, पत्थर बरसाते हैं, उनसे मैं अपनी सीढ़ी बना लेता हूं। तो क्या इस बार यही स्ट्रेटजी है कि राहुल गांधी नारा लगाते हैं चौकीदार चोर है, आपने उसकी सीढ़ी बनाई, ये सीढ़ी सत्ता तक पहुंचाएगी आपको? नहीं, मैं आपको देखिए, राहुल गांधी जो नारा लगाते हैं वो तो कुछ इस तरीके का नारा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पहले भी बोला, आपने मेरी बात में इंटरप्ट कर दिया था कि थाने के बाहर खड़ा होकर अगर चोर चिल्ला रहा होता है, अब उस चोर को बोले आप थाने में जाके कंप्लेंट क्यों नहीं करते हो, तो वो उसको ये डर लगता है कि अगर मैं थाने के अंदर चला गया तो मेरे को पुलिस पहचान लेगी और उनको पता है कि मैं चोर हूं और मुझे उठाकर अंदर डाल दिया जाएगा। कुछ ऐसी ही परंपरा राहुल गांधी ने डेवलप कर रखी है। जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, जब भी ऐसी कोई मुहिम होती है जिसको वो छेड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और ये प्रश्न उठाया जाता है कि क्यों नहीं गए आप सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं जाते आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास, आज तक केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस तरीके के नारे निकाल के अगर कोई चोर अपने आप को ये साबित करना चाहता है कि मैं ईमानदार नहीं, ठीक है, राहुल गांधी चोर है, ईमानदार है, इस बात की तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा। वो जो आरोप लगाते हैं, जो नारा गढ़ते हैं, उस नारे को क्या आप सीढ़ी बनाकर अपने हिसाब से उसे जनता के बीच ले जाकर आप सत्ता तक पहुंच जाएंगे? नहीं, राहुल गांधी को नहीं गिनते हम, हमारा संवाद जनता के साथ है। नहीं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने ये पूछा, क्या उस सीढ़ी से आप सत्ता तक पहुंच पाएंगे? देखिए, हमारी सीढ़ी जनता है, हमारी सीढ़ी जनता का प्यारा, हमारी सीढ़ी वो डिलीवरी है, हमारी सीढ़ी वो डिलीवरी है जो देश के। आप जो है बंदूक जनता के कंधे पर रखकर चला दें, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई आज? देखिए, हमारा संवाद जनता के साथ है, बंदूक नहीं रख रहे हैं, हमारा संवाद जनता के साथ है। अधिकार जनता को देश के ईमानदार प्रधानमंत्री ने दिए हैं। जो लोग बीच में, मैं फिर से बोलूंगा, जो लोग दलाली करते थे उनका सफाया जनता ने खुद करा है। एक नारा और के साथ संवाद करेंगे या एक ऐसे व्यक्ति के साथ संवाद करेंगे नारा मुझे और याद आ रहा है। अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो खुद बेल पर बाहर हो, क्या हम उसके साथ संवाद करेंगे या उसके नारे के हिसाब से अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे? तो बिल्कुल इनजस्टिस है। नहीं, आप एक नारा तय करके अपनी रूपरेखा तो तैयार कर रहे हैं ना। इंडिया शानी का नारा आपको याद होगा, उसके बाद सरकार वापस आ गई थी। इस बार आपको लगता है सरकार आएगी वापस? देखिए, पूरे देश की जनता, ये आज बौखलाहट जो आप देख रहे हैं, जिसमें अगर आज बोल दिया सारे मोदी चोर हैं, कल बोलेंगे सारे शर्मा चोर हैं, कल परसों बोलेंगे सारे वर्मा चोर हैं। अरे ये राहुल गांधी अगर जिसका मन करेगा जिसको चोर बोलना चाहेंगे, इससे ये मतलब नहीं है कि उनकी बौखलाहट है तो सारे देश की जनता को चोर कहलाने का अधिकार हो गया। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 125 करोड़ जनता हो सकता है आने वाले वक्त में राहुल गांधी, क्योंकि उनके व्यवसाय के ऊपर धक्का मारा है, लात मारी है इस देश की जनता ने, हो सकता है आने वाले
वाले वक्त में पूरे देश की जनता को उनकी जाति और उनके कास्ट के हिसाब से चोर बताना शुरू कर दें। सीमा जी, चुनाव में जनता की बातचीत होगी, मुद्दों की बातचीत होगी या सिर्फ नारेबाजी होगी? मुद्दों पर की बात होगी सीधे। अब ये बात है, चाहे आप जितनी भी नारेबाजी कर लीजिए या जितना भी आप टैक्स पेयर्स का पैसा लेके आप जितने भी एडवर्टीजमेंट इस तरह के बना लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आज का जो छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी की मार सही है, जो किसान हैं आप कहते हो, जो वो बड़े साफ शब्दों में हर चैनल पर कहते हैं कि हमें जो आप एमएसपी दे रहे हो वो कम दे रहे हो, C2 के हिसाब से उनको एमएसपी देनी चाहिए। पर आप उनको कभी नहीं सुना। किसान पिछले साल कितने आंदोलन के ऊपर थे। बेरोजगार जो युवा हैं वो पहले अपना रोजगार देखेंगे या आपके नारों पे कि कौन चोर है और सीमा जी मैं आता हूँ आपके पास। जाएंगे सीमा जी मैं आता हूँ। रोहन गुप्ता के साथ कुछ तकनीकी दिक्कतें रही हैं, फिलहाल उनको फोन लाइन पर जोड़ना पड़ा है। रोहन गुप्ता, क्या प्रधानमंत्री मोदी को चोर बोल देने से जनता आपको वोट दे देगी? देखिए, बात प्रधानमंत्री या मोदी जी की नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने बोला था कि मैं देश का चौकीदार हूं, और हम लोग ये बात नहीं उसको जुटला नहीं सकते हैं कि उनकी ही चौकीदारी में राफेल की फाइल चोरी हुई, उनकी ही चौकीदार में नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, देश का करोड़ों रुपए लेके विदेश चला गया, उनकी ही चौकीदारी में किसानों की जो आमदनी है उसकी चोरी हुई, उनकी ही चौकीदारी में युवाओं की रोजगारी की चोरी हुई। देखिए, इनको जो भी सवाल पूछता है, अभी आपने देखा बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस की राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। अरे हम जनता के सवाल पूछ रहे हैं। 2 करोड़ नौकरी का आपने 2 करोड़ का आपने बोला था, हम सवाल पूछ रहे हैं। अरे हमने 2 करोड़ से ज्यादा दिए, हमने 2 करोड़ से ज्यादा दिए, नारे आपके फेल हो गए। आप करिए चर्चा इसके ऊपर भी, करिए चर्चा, आप करिए चर्चा। 16 करोड़ तो हमने केवल मुद्रा लोन दिए, करिए ना चर्चा, क्यों नहीं करते हैं? ऐसा नहीं होता है। ईमानदारी होनी चाहिए शासन में। कितने भी गाने बजा लो, कितने भी आप कैंपेन कर लो, हकीकत नहीं, नारे और कैंपेन और गाने तो आप लोगों की पार्टी से भी जारी होते हैं रोहन गुप्ता, और ऐसा नहीं है कि आपके समय में घोटाले नहीं हुए थे, उनकी भी फहरिस्त बड़ी लंबी है। ये एक चौकीदार, सबसे बड़ा जो चौकीदार अपने आपको बोलता था वही चोर निकला। देश की जनता के लिए बड़े दुख की बात। नहीं रोहन जी, मेरा सवाल यह है कि नारे गाने तो आजकल हर पार्टी कर रही है और करोड़ रुपए बहा भी रही है चुनावी खर्चों पर, यह तो मुद्दा एक अलग है। मैंने सवाल सीधे से यह था कि प्रधानमंत्री मोदी को चोर कहने से जनता क्या आपको वोट देगी? और भ्रष्टाचार और घोटाले तो आपके समय में भी हुए थे, उनकी फहरिस्त काफी लंबी है। खुद नेता इनके, आप सबसे पहले जवाब सुन लेते हैं राजीव जी। सबसे पहला थोड़ी सी दिक्कत है, जवाब परिवार को लाइन पर है, सामने जो खुद बेल पर बाहर है, जो खुद बेल पर बाहर हो वो दूसरे पे कैसे उंगली उठा सकता है? बता दें कि राफेल का दाम जो है 500 से 1500 करोड़ कैसे हुआ? जो अनिल अंबानी जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इतना बड़ा 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला? जवाब तो देने पड़ेंगे ना। अगर आप सवाल में है, आपको सरकार में है और जनता आपको सवाल पूछती है तो आपको जवाब देने पड़ेंगे। और आपकी जो बौखलाहट है, देखिए ये अभी एक एक्सपर्ट बता रहे थे पैनल में, जो उनकी बौखलाहट है उनके स्लोगन से दिख रही है कि ये लोग डिफेंसिव हो चुके हैं और चौकीदार चोर है जो देश की जनता की आवाज है, इसका जवाब नहीं दे पा रहे ये लोग। अगर जवाब दे पाते तो अभी तक दे दिया होता। जनता राहुल गांधी को आप देश की जनता मानते हैं, और 500 से 15 करोड़ कैसे हुआ? देश की जनता के ऊपर इतने बुरे एलिगेशन मत लगाएं। देश की जनता चोर नहीं है राहुल गांधी जी की तरह, देश की जनता घोटालेबाज नहीं है राहुल गांधी और उनकी माता जी की तरह। देश की जनता के ऊपर एलिगेशन ना लगाएं आप, देश की जनता पे एलिगेशन ना लगाएं। देश की जनता ने पैसा नहीं खाया है, देश की जनता टैक्स मार के नहीं बैठी है जिस तरीके से परिवार मार के बैठा है जो इनकम टैक्स जमा नहीं करवाना चाहता। देश की जनता के ऊपर इल्जाम ना लगाएं। अब कभी आप कहते हैं सारे मोदी चोर हैं इस देश के, अब कल को बोलेंगे सारे शर्मा, सारे वर्मा, हर जाति को आपने चोर बता दिया। अरे देश की जनता को डिटैच कीजिए, अलग रखिए। ठीक है, अपनी राजनीति आप लोग थोड़ा सा शांत रहें। एक कमेंट में आखिरी कमेंट दिलीप जी का लूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रेटजी है दिलीप जी, मुद्दे परिस्थितियां सब कुछ अपने हिसाब से तय करते हैं। वर्तमान समय में भी यही है कि सिर्फ चर्चा मोदी की हो रही है, मुद्दों की नहीं हो रही है। देखिए, एक सक्सेसफुल लीडर का ये एक मार्क है कि वो मुद्दे अपने ऊपर ले लें, क्योंकि उनका जो छवि है इस वक्त और उनका जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत आगे है। कोई भी लीडर उनके आसपास नहीं है। मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है वो कम नहीं हुआ है, तो उनको ये एडवांटेज है और वो इस पे कैश कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से उनका ये तरीका है कि मैं बैटल वहां ले जाऊं जहां मेरा वल्नरेबिलिटी है, जहां मेरे पे अटैक हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सक्सेस जो है मोदी जी का इतना है कि उनके जो पर्सनालिटी है और उनके जो पर्सनल पॉपुलैरिटी है उसके बेसिस पे वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और सारा कैंपेन अब ये वक्त पे है जी। अब ये वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का ये दाव कितना सही है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस बहस के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सच तो यह है कि राहुल गांधी के चौकीदार चोरे नारे के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने आज मैं भी चौकीदार
एक कैंपेन लॉन्च किया है। इस नारे को हर आम आदमी के साथ जोड़ने की कोशिश की है। अब ये चुनावी वक्त बताएगा कि ये दांव कितना फिट बैठता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।